हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम कवर करेंगे 13 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले मैं आपको सारे देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स के कवर कराऊंगी। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस पे कवर करेंगे। डेली आपके लिए हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस लेके आते हैं स्टैटिक के। आप लोग बने रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपके जो है स्टैटिक क्वेश्चंस भी साथ ही साथ में प्रिपेयर होते चले जाएंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर हम आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में डेली मैं आपको क्वेश्चंस का क्विज देती हूँ ताकि आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकें। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप लोग इस बार कोड को डायरेक्टली स्कैन करके भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आप खुद भी जुड़ें और सभी को शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को एक मोटिवेशन कोट से। सपने देखना कभी ना छोड़ें। जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ देंगे उस दिन समझ लें कि आप हार गए। जब हम सपने देखते हैं ना, देखिए, तो हमें एक तरीके से उससे मोटिवेशन मिलता है ना, हमें एक टारगेट मिलता है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। और जब हम सपने देखेंगे, उस चीज़ को हम चाहेंगे, उस पर हम तभी हार्ड वर्क कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा ड्रीम्स तो देखते रहें, बट ऐसा नहीं कि ड्रीम लाइफ में ही जिए, आप हार्ड वर्क ना करें। ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। आप लोग हार्ड वर्क करें और उस ड्रीम को जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट करें। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आज का देखिए हमारा इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। तो 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड रेडियो डे। मेन इसका फोकस क्या होता है ना, कि रेडियो के बारे में एक तरीके से लोगों को इन्फॉर्म करना। अभी रेडियो से हम देखिए एंटरटेनमेंट भी होते हैं, ये हमें लोगों से कनेक्ट भी करता है ग्लोबली, यानी लोगों से जोड़ता भी है। तो रेडियो की जो भूमिका है उसको पहचानना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी और इसकी थीम याद रखनी है जो है रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। एक और इम्पॉर्टेंट डे है फ्रेंड्स, जो कि है सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी। सरोजनी नायडू जी की जयंती कब मनाई गई? तो सरोजनी नायडू की जो जयंती मनाई जाती है ये 13 फरवरी को ही मनाई जाती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। आप सभी जानते हैं सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यानी इनको भारतीय कोकिला, भारत की कोकिला जो है इनको कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की पहली वुमेन गवर्नर भी रही थी कौन? सरोजनी नायडू। 1925 में बात करती हैं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से ईयर में बनी थी, कौन से साल में बनी थी? 1925 में। इनकी डेथ कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 2 मार्च 1949 को। ठीक है, ये याद रखेंगे सारे पॉइंट्स इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री क्रिएटेड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिसमें पौधे अपना देखिए खाना बनाते हैं, लेकिन वो नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन अभी कंट्री है उसने कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया की, और इसे यूज़ करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन बनाया है। और ये किसने किया है? तो ये भी हाल ही में किया है चाइना कंट्री ने। तो जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने सेमीकंडक्टर कैटलिस्ट यानी जो अर्धचालक उत्प्रेरक है उसको यूज़ किया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या कन्वर्ट कर दी? ऑक्सीजन बना दी उन्होंने। ओके, दे ऑल्सो प्रोड्यूस इथाइलिन अ कंपोनेंट ऑफ रॉकेट फ्यूल। तो उन्होंने इथाइलिन जो है उसको भी बनाया है, जो कि रॉकेट फ्यूल का ही एक कंपोनेंट होता है। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक ड्रॉर शेप्ड डिवाइस, जैसे ड्रॉर होता है ना हमारा जितना बड़ा, उतनी ही शेप की एक डिवाइस थी जिसमें पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। तो किस कंट्री ने अभी किया है? तो आंसर याद रखिएगा, चाइना। चाइना से देखिए रिसेंटली काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी रही हैं। अभी देखिए हम उसको करेंगे, पहले थोड़े से और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इज़ अ लो एनर्जी ब्रेक थ्रू फॉर डीप स्पेस मिशन। जो भी गहरे अंतरिक्ष मिशन होंगे ना उनके लिए कम ऊर्जा वाली ये सफलता है। उम्मीद है कि 2030 तक देखिए चाइना का गोल भी है कि जो चांद है, मून है, उस पर क्रू भेजने का। तो उसमें भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये जो भी चाइना ने करके दिखाया है। अब चलिए बात करते हैं चाइना से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अभी देखो रिसेंटली पनामा कंट्री जो है ना उसने चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे बाहर हो गया है। कौन सा? पनामा देश।
चाइना ने कंप्लीट किया तियानशेन शेंगली टनल, और ये जो टनल है ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे टनल है। चाइना ने जो है सक्सेसफुली पाकिस्तान की पहली इंडिजीनियस सैटेलाइट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 इसे लॉन्च किया। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ये जो पाकिस्तान के सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया है किसने? चाइना ने, और इसमें उन्होंने यूज़ किया लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। चाइना ने इंट्रोड्यूस किया CR-450 प्रोटोटाइप। ये जो प्रोटोटाइप है ये क्या है? ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप है। किसने इंट्रोड्यूस किया है? चाइना ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड दी उगबाद क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? सूबे खाद्य और कृषि संगठन ने किस देश में उगबाद जलवायु लचीली कृषि परियोजना शुरू की? उगवाद नाम से जो प्रोजेक्ट है ये सोमालिया में शुरू किया गया है। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगाया है प्रोजेक्ट में? $95 मिलियन का। ये प्रोजेक्ट क्लाइमेट चेंज कि जो भी चैलेंजेस हैं, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां हैं उनसे निपटने, साथ ही में जो हमारा एग्री फूड सिस्टम है उसको और भी मजबूत करने में जो है ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा। तो सोमालिया में इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ द काशी तमिल संगमम? काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण का विषय क्या है? तो यहाँ पे देखिए आप लोगों से थीम पूछी है, एडिशन भी पूछ सकते हैं, तो इस बार इसका तीसरा एडिशन हुआ और इसकी थीम क्या है? सेज अगस्तियार। ओके यार, ऋषि अगस्तियार हिंदी में बोलें तो। एडिशन कौन सा है? देखिए तीसरा, जो कि होगा 15 फरवरी से। ठीक है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे देखिए उनको महाकुंभ जो है उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मिलेगा, और अयोध्या में जो राम मंदिर है उसको भी विज़िट कराया जाएगा इस संगमम के दौरान, जिसका नाम है काशी तमिल संगमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 व्हाट अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड टू द कस्टम टैरिफ एक्ट बाय इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? अभी देखिए फरवरी 2025 में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमा शुल्क अधिनियम में अभी कौन सा संशोधन किया है? अभी देखिए जो उन्होंने संशोधन किया है वो है कि जो भी जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस है, मतलब ऐसे राइस जिनको जीआई टैग मिला हुआ है ना, उनके लिए एचएस कोड को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये अभी जो है संशोधन हुआ है कस्टम टैरिफ एक्ट में, और किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ये पहली बार है वर्ल्ड में जब एचएस कोड को इंट्रोड्यूस किया गया है जीआई रिकॉग्नाइज्ड राइस के लिए। अब इस एचएस कोड से फ़ायदा क्या होगा? देखो, एक राइस ऐसा है जो नॉर्मल है, एक राइस ऐसा है जो कैसा है? जीआई टैग है, जिसको जीआई टैग मिला है, तो उसके लिए एचएस कोड को देखिए इंट्रोड्यूस किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो जीआई टैग वाले चावल है ना, उनकी मार्केटिंग की जो मार्केट पोजीशनिंग है, जो उनकी बाज़ार में जो पोजीशन है वो और बेटर होगी। साथ ही में उनका ट्रेड करना, उनका व्यापार करना ईजी हो जाएगा, जो कस्टम क्लियरेंस है वो ईजी हो जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, जो भी एक्सपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई बार कुछ बाधाएं भी होती हैं देखिए एक्सपोर्ट करने में, उसमें भी उससे राहत मिल पाएगी। तो इसलिए एचएस कोड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट 6 डिजिट का कोड होगा देखिए, जो अलग अलग क्लासिफिकेशन कमोडिटी के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हेन हैज़ इंडिया सेट अ टारगेट टू एलिमिनेट लिम्फोटिक फाइलेरियासिस? भारत ने देखिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इंडिया ने इसके लिए टारगेट रखा है 2027 तक, 2027 तक। तो जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं जगत प्रकाश नड्डा, इन्होंने अभी कैंपेन लॉन्च किया। देखो कैंपेन का नाम रखा एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन। ये कैंपेन 13 एंडेमिक स्टेट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उसमें लॉन्च किया गया है। किस चीज़ के लिए? जो लिम्फेटिक फाइलेरिया है उसे एलिमिनेट करने के लिए ही इस कैंपेन को उन्होंने लॉन्च किया। तो फाइनली जो लक्ष्य रखा है 2027 तक रखा है इसको एंड करने का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए साइन किया है 1997 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन, और किस लिए? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के ग्लोबल एलिमिनेशन के लिए।
और इसमें इंडिया ने टारगेट रखा है इसका 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेगा इसको। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? तो अभी रिसेंट लाई है देखो, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, ये फरवरी 2025 में आई है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 96। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज भारत को रैंक मिली है देखो 96। टॉप किसने किया? सेकंड क्वेश्चन, तो टॉप किया है डेनमार्क ने। अगला क्वेश्चन है कि लास्ट रैंक पे कौन सा देश है? साउथ सूडान। इसको पब्लिश किसने किया है? तो इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पब्लिश किया है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इससे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हैं। हु हैज़ बीन गिवन द IFFA आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड? तो IFFA आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है राकेश रोशन। इनको आप जानते होंगे, वेरी फेमस फिल्म मेकर एंड ऋतिक रोशन के फादर हैं, जिन्हें अभी ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनको अभी आगे जो अवार्ड सेरेमनी होगी ना, उसमें ये अवार्ड मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बाकी ऑप्शंस भी चलिए थोड़े से कवर करा देती हूँ। चमन अरोड़ा की बात करती हैं तो रिसेंटली इनको जो है फ्रेंड्स साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है डोगरी लैंग्वेज में, ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड जो उनकी स्टोरी कलेक्शन था जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला, उसका टाइटल है एक होर अश्वत्थामा। नेक्स्ट मनोज सिन्हा की बात करती हैं, जम्मू कश्मीर के देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्हें महाराजा हरी सिंह अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया गया। हरिमन शर्मा की बात करती हैं, अभी इनको जो है जो पद्म अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई है उसमें इनको पद्मश्री से ऑनर किया गया। इन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑप्शंस भी जो है याद रखिएगा। चलिए वापस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिल्म मेकर राकेश रोशन, इन्हें ऑनर किया जाएगा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड एट दी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, जो कि फ्रेंड्स 8 और 9 मार्च को होंगे जयपुर राजस्थान में। इस बार जो है ना इनकी सिल्वर जुबली मनाई जाएगी, जिसमें इन्होंने अपनी थीम रखी है सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन बाय द ICC? तो अभी देखिए करप्शन के कारण, भ्रष्टाचार के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? इनका नाम है शोहली अख्तर। शोहली अख्तर जो हैं ये बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं देखिए, और 5 साल के लिए इनको बैन किया गया करप्शन की वजह से। तो अभी 2023 में जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फिक्सिंग में दोषी पाई गई हैं ये, जिसके लिए उनको 5 साल के लिए ICC ने बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम बी हेल्ड इन 2027? 2027 में देखिए पहला होगा ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम, और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये गेम्स होंगे रियाद सऊदी अरेबिया में। ठीक है, 2027 में होंगे। अभी देखिए इसके लिए 12 साल का जो समझौता है वो हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सऊदी अरेबिया के बीच। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा देखो, या क्यों इस ई स्पोर्ट्स गेम को लाया जा रहा है? तो ई स्पोर्ट्स में जो यंगर ऑडियंस है, यानी जो ई स्पोर्ट में युवा दर्शक है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना यानी शामिल करना। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि कहाँ पर होंगे? रियाद सऊदी अरेबिया में। अगला देखो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पोर्ट ड्रिंक रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट? हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट द्वारा लॉन्च किए गए स्पोर्ट्स ड्रिंक का नाम क्या है? तो इस स्पोर्ट ड्रिंक का नाम क्या रखा है? स्पिनर, और ये सिर्फ 10 रुपये की है। ठीक है, 10 रुपये इसका जो है वो वैल्यू रखा है, प्राइस इसका 10 रुपये है। तो जो स्पोर्ट ड्रिंक है इसने हैज़ बीन को क्रिएटेड विथ फॉर्मर श्रीलंकन क्रिकेटर एंड करंट कोच ऑफ श्रीलंका मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर जो है इस ई स्पोर्ट्स ड्रिंक को बनाया गया है। ये जो बेवरेज है, अगले अगर हम 3 सालों की बात करें तो $1 बिलियन तक का ये जो है बेवरेज कैटेगरी स्पोर्ट्स में
क्रिएट करने के लिए जो है इसका नेतृत्व करेगा। यानी अगले 3 सालों में ये स्पोर्ट्स में देखिए $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ये जो बेवरेज कैटेगरी है। इसमें 3 फ्लेवर्स लाए गए हैं, लेमन, ऑरेंज और नाइट्रो ब्लू। बट फ्लेवर्स नहीं पूछेंगे, बट हाँ आप लोगों से यहाँ पे क्रिकेटर ये जो है जो इससे जुड़े हैं इनका नाम पूछ सकते हैं, कंपनी पूछ सकते हैं। स्पोर्ट ड्रिंक का नाम है स्पिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, February 2025 which campaign did Indian cricketer including Virat Kohli promote before the third ODI against इंग्लैंड के देखिए खिलाफ जो तीसरा वनडे जो मैच चल रहा है उससे पहले ही विराट कोहली समेत भारतीय क्रिकेटरों ने किस अभियान को बढ़ावा दिया। तो अभी कैंपेन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है जो है डोनेट ऑर्गन सेव लाइव। तो इंडिया का इंग्लैंड के साथ में ओडीआई मैचेस चल रही हैं। तीसरा जो मैच है उससे पहले ही इस कैंपेन को जो है काफ़ी आगे बढ़ाया गया है। इस कैंपेन के माध्यम से जो क्रिकेटर्स हैं ना वो अपने फैंस को देखिए या जो भी जनता है उनको इंस्पायर कर रही हैं कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करके लोगों की लाइफ को सेव करने का काम करें। क्योंकि जब मर जाते हैं देखिए हमारे ऑर्गन्स हमारे काम नहीं आ रहे, लेकिन हाँ किसी पर्सन के काम आ सकते हैं, उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इसी के ही लिए ही लोगों को इस इनिशिएटिव के माध्यम से एनकरेज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट विल होस्ट द 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स इन 2027। नेशनल गेम्स का जो अगला एडिशन है यानी 39वां जो संस्करण है ये अब 2027 में होगा और इस बार इसे होस्ट करेगा मेघालय स्टेट। अभी देखिए इस बार जो चल रहा है 38th एडिशन ये हो रहा है इस बार कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला एडिशन 39 जो कहाँ पे होगा, मेघालय में होगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2025। तो इंडियन स्नूकर चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता। तो स्नूकर में तो आप जानते होंगे बहुत बड़ी पर्सनालिटी है पंकज आडवाणी जिन्होंने ये टाइटल जीता है। पंकज आडवाणी का ये 36वां नेशनल टाइटल है और 10वां मेंस स्नूकर चैम्पियनशिप है। तो यशोवंत क्लब में जो है ये स्नूकर चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें विनर कौन रहे, पंकज आडवाणी। उनके ओपोनेंट कौन थे फाइनल में, ब्रिजेश दमानी। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स के जो है आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं स्टैटिक क्वेश्चंस की। तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो देखिए स्पोर्ट एंड ट्रॉफीज़ पे मैंने वीडियोस भी दी हैं आपको, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी क्योंकि क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आ जाता है। तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप ये रिलेटेड है हॉकी से। ऐसे ही देखो सेकंड में पूछा है डूरंड कप, ये रिलेटेड किससे है, फुटबॉल से। उत्कल दिवस की हम बात करते हैं तो ये पूछा गया है कि उत्कल दिवस जो है किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है उड़ीसा और ये मनाते हैं 1 अप्रैल को, क्योंकि उड़ीसा की स्थापना जो है ना वो हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल क्या है यहाँ की, भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश वॉज अर्लियर नोन एज द यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पहले कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस। कौन सी ईयर में उत्तर प्रदेश नाम मिला इसको, 1950 में। 2014 में इंडिया का 29th स्टेट कौन सा बना, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, हरियाणा में। फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इंडिया की कौन थी। तो कुछ फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंडिया की पहली फीमेल डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी सावित्री बाई फूले। इंडिया में पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। इंडिया की पहली फीमेल एक्ट्रेस दुर्गा बाई कामत। एंड इंडिया की पहली फीमेल डेंटिस्ट कौन थी, विमल सूद। मेंस में बात करते हैं चलिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। इंडिया के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले इंडियन जिनको भारत रत्न अवार्ड रिसीव हुआ है उनका नाम था डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे सारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी हो गए। अब रिवीजन करेंगे।
तो कल के करंट अफेयर्स को हम चले फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए पहला, हु हैज़ वॉन टेनिस ओपन 2025 चेन्नई ओपन। चेन्नई ओपन 2025 किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है किरियन जैकेट ने। हु हैज़ बिकम द सेकंड प्लेयर टू हिट द मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। हु हैज़ बिकम द डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय में निदेशक बने मैमुन आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जहाँ पे पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। विच स्टेट विल होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट झूमर डांस। 24 फरवरी को कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य की मेजबानी करेगा? आंसर है असम। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया मैत्री 2.0 पोर्टल। इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र स्टेट ने। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने देखे जो HUT 36 जेट ट्रेनर है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अब इसका नाम हो गया है यशस। वेयर इज़ द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट हेल्ड। कहाँ आयोजित किया जा रहा है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन? तो ये हुआ है कहाँ पे? आंसर गांधीनगर गुजरात में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ एरो इंडिया शो 2025। तो इस बार थीम रही रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। और जो 15वां देखिए ये एरो शो था, ये कहाँ पे आयोजित हुआ था ये भी याद रखेंगे। तो ये हुआ था बेंगलुरु सिटी में। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डिक्लेयर्ड विच डे एज US गल्फ डे। डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को US गल्फ डे घोषित किया? तो कौन सा दिन को घोषित किया है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 फरवरी, क्योंकि इस दिन जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसका नाम बदल कर दिया गल्फ ऑफ अमेरिका। विच नेबरिंग कंट्री जिसने अभी लॉन्च किया है ऑपरेशन डेविल हंट टू टैकल वायलेंस। ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया है किस देश ने? बांग्लादेश ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट है हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस। तो मैंने करंट अफेयर्स करा दिया, स्टैटिक करा दिया, रिवीजन। अब हम लास्ट बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। कल के क्वेश्चन की बात कर लें पहला था स्वार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया था? गुजरात सरकार ने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था फ्रेंड्स पार्थ स्कीम किसने शुरू करी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं बिल्कुल सही दिए हैं। और आज हमने कमेंट किसका इंक्लूड किया है? गुरमीत सिंह। चलिए अब बात करते हैं इसी तरह से आज के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप जारी किया? ये मैंने को रिवीजन में भी बताया है, आपको याद आ गया होगा आपको। चलिए आंसर लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा। एंड आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे होता है पूरा। फ्रेंड्स देखिए अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं, आपको हेल्पफुल लगते हैं ना आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक करें, वीडियोस को देखिए आप लोग शेयर भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुँच सकें। तो ऐसे ही हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस लेके आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।